Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Edalogus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डांस एंड फेस्टिवल्स टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड हम 40 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। So our first question is the Satriya dance tradition belongs to which Indian state? The correct answer for this question will be option number B यानी कि असम। तो असम का ये क्लासिकल डांस है सत्रिया डांस, ये आपको ध्यान में रखना है। सो सत्रिया इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी ये बेसिकली जो संगीत नाटक एकेडमी है ये स्टैब्लिश हुई थी 1953 में, और ये नेशनल एकेडमी है फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन आवर कंट्री इंडिया। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। इट ओरिजिनेटेड इन वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज कॉल्ड सतरास फाउंडेड बाय श्रीमद शंकरादेव। तो श्रीमद शंकरादेव ने इसे फॉर्म किया था एक तरीके से, इसके ये फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के। इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड एज अ मीडियम ऑफ रिलीजियस स्टोरी टेलिंग की तरह इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, सो हम अगर अदर ऑप्शंस की बात करें लाइक मणिपुर, तो मणिपुर का एक फेमस डांस है मणिपुरी विच इज़ ऑल्सो क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट मणिपुर। एंड जो मणिपुरी डांस है ये बेसिकली वैष्णविज्म और रासलीला से एसोसिएटेड है। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा का डांस है ओडिशी, और ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है जगन्नाथ कल्चर से, जगन्नाथ टेम्पल से। हम कह सकते हैं टेम्पल ट्रेडिशन को ये बिलोंग करता है। देन केरला की बात करें तो केरला इज फेमस फॉर कथकली, मोहिनीअट्टम एंड कूडियट्टम। तो कथकली, मोहिनीअट्टम एंड कूडियट्टम, दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म्स और सिंपली डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट Kerala. So next question is Bhagaudia dance is performed during which festival? The correct answer for this question will be option number A, that is होली। तो होली के पहले भगौड़िया डांस को मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। भगौड़िया डांस इज अ ट्राइबल डांस ऑफ मध्य प्रदेश मेनली परफॉर्म्ड बाय भिल एंड भिलाला ट्राइब्स। It is performed during the Bhagaudia festival, a pre-Holi celebration. The festival is known for music, dance, colors and traditional matchmaking customs. ये आपको ध्यान में रखना है कि होली से पहले इस भगौड़िया फेस्टिवल को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है होली से पहले। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली को ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। नवरात्रि की बात करें तो 9 डेज़ का ये फेस्टिवल होता है जो डेडिकेटेड है गॉडेस दुर्गा को। एंड भगौड़िया फेस्टिवल की बात करें तो एमपी में होली से पहले सेलिब्रेट ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which folk dance is native to Karnataka and is known for acting or storytelling? The correct answer for this question will be option B, that is Lavani. तो Lavani it is a folk dance of Karnataka, और यहाँ पे बेसिकली एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग यानी कि जो फेमस हम कह सकते हैं कथा हैं या फिर हम कह सकते हैं फोक्स हैं जो फेमस लाइक रामायणा, महाभारता, इनको एक तरीके से डिपिक्ट किया जाता है थ्रू यक्षगान। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट combines डांस, म्यूजिक, डायलॉग एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज आर मेनली ड्रॉन फ्रॉम रामायणा, महाभारता एंड पुराण्स। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अदर फॉर्म्स की बात करें लाइक फुगड़ी की बात करें तो फुगड़ी को बेसिकली गोवा में परफॉर्म किया जाता है, ये फोक डांस है गोवा का। एंड लावनी की बात करें तो ये है बेसिकली फोक डांस कहाँ का? महाराष्ट्र का। एंड नौटंकी की बात करें तो यूपी और बिहार के रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है नौटंकी डांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा? ये CGL 2019 का क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशी। तो ओडिशी डांस फॉर्म को ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है ओडिशा का। ओडिशी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा। इट वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन द टेम्पल, स्पेशली इन द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। द डांस emphasizes त्रिभंगी पोस्चर एंड डिवोशनल भक्ति थीम्स। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ओडिशी डांस फॉर्म है ये बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल से एसोसिएटेड है।
अगर अदर डांस फॉर्म्स की बात करें लाइक भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था। साउथ इंडियन टेम्पल्स में इसे परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। एंड ओडिशी की बात करें तो ओडिशा का। एंड मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरला को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which folk dance is traditionally associated with the Visagu festival in Assam? The correct answer for this question will be option number D, यानी कि बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा फोक डांस एसोसिएटेड है विसागु फेस्टिवल ऑफ असम से। असम का जो विसागु फेस्टिवल है यहाँ पे बागुरुम्बा फोक डांस को परफॉर्म किया जाता है बाय द बोडो ट्राइब ऑफ असम। It is traditionally performed during the Visagu festival, which marks the Bodo New Year. The dance features graceful hand movements and rhythmic steps often called as butterfly dance. तो इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है और बोडो न्यू ईयर में इसे परफॉर्म किया जाता है। अदर डांस फॉर्म्स की बात करें लाइक बिहू की बात करें तो बिहू को असम में परफॉर्म किया जाता है। चेरो की बात करें, चेरो ये ईस्ट में ही परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम में चेरो डांस परफॉर्म किया जाता है। घूमर फेमस है इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा डांस इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल? ये एसएससी सीएचएसएल 2020 के वन के एग्जाम में पूछा गया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरात्रि। तो नवरात्रि के टाइम पे गरबा खेला जाता है और गरबा बेसिकली ट्रेडिशनल फोक डांस है गुजरात स्टेट का। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि सेलिब्रेटिंग गॉडेस दुर्गा। इट इज डांस्ड अराउंड गरबो जो एक अर्दन लैम्प होता है विच सिंबलाइजेस डिवाइन एनर्जी, और इसके आसपास गरबा को परफॉर्म किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखनी इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। तो गोवा का ट्रेडिशनल फोक डांस है देखनी। देखनी ये फोक डांस है गोवा का और ये पेट एग्जाम 2025 में पूछा गया था रिसेंटली। देखनी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गोवा। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पोर्टुगीज पीरियड एंड रिफ्लेक्ट्स गोवन रूरल लाइफ। तो गोवा की रूरल लाइफ यानी कि ग्रामीण का जो लाइफ है उसको दिखाता है ये पर्टिकुलर फोक डांस। इट इज परफॉर्म मेनली बाय वेमेन विद एक्सप्रेसिव जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। बेसिकली अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की तो लाइक महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का फेमस डांस है लावनी जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में बेसिकली यक्षगान और डोलू कुनीथा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डोलू कुनीथा डांस ये कर्नाटका का इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में लंबाडी डांस फेमस है, लंबाडी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज कथकली ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है, ऑल्दो पुराना है बट स्टिल इट इज़ अ पीवाईक्यू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज केरला। तो केरला में कथकली डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था। Kathakali, it originated in Kerala. It is a classical dance drama known for elaborate makeup, costumes and facial expressions जिसको नवरस कहा जाता है, नवरसस। एंड अगर नवरसास जिसको नवरसास कहा जाता है। थीम्स आर मेनली ड्रॉन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर अदर ऑप्शंस डिस्कस करें लाइक अगर हम डिस्कस करें अबाउट तमिलनाडु, तमिलनाडु में भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है। एंड कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका यक्षगान के लिए फेमस है एंड डोलू कुनीथा। केरला की बात करें तो केरला बेसिकली कथकली के लिए जाना जाता है। एंड आंध्र प्रदेश की बात करें तो इट इज़ फेमस फॉर कुचिपुड़ी विच इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, छाऊ डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। सो इट इज़ बेसिकली अ डांस और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज एक तरीके से कल्चरल लिस्ट में डाला है। छाऊ डांस इज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज of humanity. It basically represents traditions involving dance, music, mask and martial मूवमेंट्स। और बेसिकली छाऊ डांस ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द डांस ड्रामा अंकिया नाट इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्रिया। तो सत्रिया डांस फॉर्म ये बेसिकली असम में परफॉर्म किया जाता है, और सत्रिया का ही एक सब पार्ट है अंकिया नाट। अंकिया नाट इज अ डांस ड्रामा ट्रेडिशन इंटीग्रल टू सत्रिया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमान शंकरादेव जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था असम में। इट इज परफॉर्म्ड इन सत्रास टू डिपिक्ट वैष्णवाइट थीम्स। Next question. Chero dance is the folk dance of which state? The correct answer for this question will be option number C यानी कि मिजोरम. So Mizoram, it is the folk dance of Chero is the folk dance of Mizoram. ये हमने पहले ऑप्शंस में भी डिस्कस किया था. Chero is the famous bamboo dance of Mizoram. It is performed using bamboo staves symbolizing harmony and coordination. It is traditionally associated with harvest and festive occasions. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए अदर ऑप्शंस देख लेते हैं. लाइक अगर हम बात करें नागालैंड की, सो बेसिकली नागालैंड में जो इम्पोर्टेंट डांस परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है चैंगलो. चैंगलो परफॉर्म किया जाता है. इसके अलावा वॉर डांसेस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं. मणिपुर की बात करें तो मणिपुर बेसिकली मणिपुरी के लिए फेमस है, जिसको रास लीला के नाम से भी जाना जाता है, रास लीला. एंड मिजोरम चेयर डांस. एंड त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में बेसिकली होजागिरी डांस परफॉर्म किया जाता है, होजागिरी डांस. सो HOJAGIRI, होजागिरी डांस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहिनीअट्टम इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन केरला? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी यानी कि ओनम के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है मोहिनीअट्टम डांस को. कहाँ पे? केरला में. ये केरला PSC एग्जाम 2020 में पूछा गया था. इट इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग ओनम, द स्टेट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल. द डांस रिफ्लेक्ट्स ग्रेसफुल फेमिनिन मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद केरलास कल्चरल सेलिब्रेशंस. ये आपको ध्यान में रखना है. अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें. अगर विशु की बात करें तो विशु ये बेसिकली मलयालम न्यू ईयर है, मलयालम न्यू ईयर. अट्टुकुल पोंगला की बात करें, पोंगला अट्टुकुल पोंगला सॉरी, ये रिलीजियस फेस्टिवल है तिरुवनंतपुरम का. तिरुवनंतपुरम का ये रिलीजियस फेस्टिवल है, विमेन सेंट्रिक है बेसिकली ये. एंड अगर हम बात करें थ्रीसुरपूरम की, थ्रीसुरपूरम ये टेम्पल फेस्टिवल है जो बेसिकली एलिफेंट्स के लिए परफॉर्म, एलिफेंट्स इसमें यूज़ होते हैं. बेसिकली ये ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है जो एलिफेंट्स के लिए फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. And the next question is, which of the following dance form is not traditionally performed on a proscenium stage? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि छाऊ. छाऊ डांस इज अ मार्शल फोक डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन एन ओपन स्पेस और अ विलेज ग्राउंड. इसको ओपन स्टेज में परफॉर्म नहीं किया जाता है. इट emphasizes vigorous movements, mask in some styles, and acrobatics, not stage presentation. Historically, it is linked to community festivals, rituals, not proscenium theaters में ये परफॉर्म नहीं किया जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहू डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि अलग अलग टाइप के बिहू होते हैं, 3 टाइप्स के बिहूज होते हैं. तो बेसिकली माघ बिहू, रुंगाली बिहू एंड काटी बिहू. ये CGL एग्जाम 2022 में पूछा गया था. Bihu dance is associated with all 3 Bihu festivals of Assam. Each Bihu marks a different agricultural phase. The dance form remains the same though occasions themes are different. बेसिकली अगर हम बात करें माघ बिहू की, तो माघ मतलब होता है बेसिकली जनवरी वाला पीरियड. तो जनवरी में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसको माघ बिहू कहते हैं. रुंगाली बिहू की बात करें, रुंगाली बिहू अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और बेसिकली ये असमीज न्यू ईयर है. काटी बिहू की बात करें, काटी बिहू बेसिकली अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ द सोइंग सीजन ऑफ असम. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड दैट इज, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ रिचुअल मास डांसेस एंड एंसेस्ट्रल worships? The correct answer for this question will be ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे जो it features ritual mass dances performed by different Naga tribes. These dances are closely linked with ancestral worship, warrior traditions, and tribal rituals. It showcases the cultural heritage of the state of Nagaland. ये आपको ध्यान में रखना है.
अगर अदर ऑप्शंस की बात करें लाइक लोसार की बात करें तो लोसार क्या है, टिबेटन न्यू ईयर है। वांगला की बात करें, वांगला ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है गारो ट्राइब का ऑफ मेघालय। चापचरकुट फेस्टिवल की बात करें so it is basically a festival of Mizoram. Next question, which classical dance form is known for fast footwork and chakkars यानी कि spins? यूपीएससी सीडीएस 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी यानी कि कथक। तो कथक डांस को बेसिकली जाना जाता है फास्ट फुटवर्क और चक्कर्स के लिए। कथक इज नोन फॉर फास्ट फुटवर्क यानी कि तथ्य थाई एंड रैपिड चक्कर्स यानी कि स्पिन्स। इट एम्फेसाइजेस रिदमिक पैटर्न्स, एंकल बेल्ट्स यानी घुंघरूज यहाँ पे पहने जाते हैं कथक में, and precise timing. It is originated from storytelling traditions of North India में ये परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ये परफॉर्म किया जाता है। ओडिशी की बात करें तो ओडिशा का ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है मणिपुरी मणिपुर का। एंड भरतनाट्यम की बात करें तो बेसिकली भरतनाट्यम ये परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, which classical dance form is closest to Natya Shastra principles with maximum emphasis on अभिनय? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि भरतनाट्यम में अभिनय पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली भरतनाट्यम adheres most closely to Natya Shastra principles. It places maximum emphasis on abhinay, especially on angika and satvika abhinay. Has well defined मार्गम यानी कि अलारिपू टू तिलाना स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर ये भरतनाट्यम डांस फॉर्म बेस्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कथक की बात करें चक्कर्स के ऊपर ये बेस्ड है। ओडिशी की बात करें तो ये एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ओडिशी डांस। मोहनेटम की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ग्रेस विथ सॉफ्ट एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। इट शोकेसेस नागा ट्राइबल कल्चर इंक्लूडिंग फोक डांसेस, म्यूजिक, क्राफ्ट एंड रिचुअल्स। It is known as festival of festival. It promotes inter-tribal unity within the state of नागालैंड। तो उसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, किसे? हॉर्नबिल फेस्टिवल को, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल लोसार इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख में लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे टिबेटन न्यू ईयर फेस्टिवल कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय टिबेटन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज स्पेशली इन लद्दाख। द फेस्टिवल इंक्लूड्स रिचुअल्स, मोनेस्ट्री प्रेयर्स एंड मास डांसेस जिनको छम के नाम से जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज which festival is directly linked with the Jhum cultivation cycles? The correct answer for this question will be option B यानी कि छापछरकुट। छापछरकुट जो बेसिकली झूम कल्टीवेशन होता है विच इज़ परफॉर्म्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट को बर्न करके उसके एशेस से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जब वो लैंड अनफर्टाइल हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर नेक्स्ट जगह पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये छापछरकुट फेस्टिवल ये बेसिकली लिंक्ड है मिजोरम स्टेट से और ये झूम कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल सेलिब्रेटेड आफ्टर forest clearing and before sowing, marked by the community fest, music and dance like चेरा। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिहू की बात करें तो असम से एसोसिएटेड है ये। पोंगल की बात करें, पोंगल इट इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एंड लोहड़ी पंजाब वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में, और राबी क्रॉप से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूजेस टेम्पल आर्किटेक्चर एज बैकड्रॉप। सो मामल्लापुरम और महाबलीपुरम डांस फेस्टिवल ये इट इज हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द शोर टेम्पल एंड अदर पल्लवा एरा मॉन्यूमेंट्स। क्लासिकल डांस फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल आर्किटेक्चर एज अ setting. So option number C will be the correct answer for this particular question. Next question, which classical dance form uses luscious style predominantly? The correct answer for this question will be option number
सी यानी कि मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम बेसिकली लश्या को प्रमोट करता है। लश्या डांस फॉर्म बेसिकली ये ग्रेसफुल और सॉफ्ट फेमिनिन मूवमेंट से एसोसिएटेड है, जो मैंने आपको बताया था। मोहिनीअट्टम प्रीडोमिनेंटली फॉलोज द लश्या स्टाइल, emphasizing graceful, soft and feminine movements. ये केरला में ओरिजिनेट हुआ मोहिनीअट्टम, and it focuses on gentle abhinay and following and flowing body movements. Next question. Which festival symbolizes the transition from pastoral life to settled agriculture? CGL 2020 का ये क्वेश्चन है. The correct answer for this question will be option A, वांगला डांस. वांगला डांस और वांगला डांस ये बेसिकली ट्रांजिशन दिखाता है, यानी कि चेंज दिखाता है फ्रॉम पेस्टोरल लाइफ टू एग्रीकल्चरल की तरफ जब हम शिफ्ट हुए, इस ट्रांजिशन को दिखाता है वांगला डांस. Wangla is the harvest festival of Garo tribe of Meghalaya. It symbolizes the transition from hunting pastoral life to settled agriculture. It is celebrated as Thanksgiving to sun god Mishi Saljong, marked by the 100 drums dance. Basically, यहाँ पे एक तरीके से लॉर्ड सन को हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं थ्रू दिस डांस. नेक्स्ट क्वेश्चन. छाऊ डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ये भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. छाऊ डांस इज अ सेमी क्लासिकल और फोक मार्शल डांस फ्रॉम फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन थ्री रीजन्स. द फर्स्ट वन इज ओडिशा, जहाँ पे इसे मयूरभंज छाऊ कहा जाता है. एंड झारखंड में सराई केला छाऊ को परफॉर्म किया जाता है. एंड पुरुलिया डांस फॉर्म ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है. It is known for vigorous movements, martial techniques and mask except मयूरभंज. तो मयूरभंज चाउ में मास्क को यूज़ नहीं किया जाता है. इसके अलावा इन दोनों चाउ में मास्क का यूज़ किया जाता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question is, which festival marks the harvest season in Tamil Nadu? TNPSC 2020 का ये क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है एज हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. सेलिब्रेटेड इन जनवरी, इट थैंक्स द सन गॉड सूर्य फॉर एग्रीकल्चरल अबंडेंस. इट इंक्लूड्स रिचुअल्स लाइक भोगी, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल एंड कनुम पोंगल. ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. Which dance form evolved from temple rituals to court performances during medieval India? Correct answer for this question will be option number सी, यानी कि कथक. तो कथक डांस फॉर्म को पहले टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था. ये एक रिचुअल हुआ करती थी और धीरे धीरे ये दरबार यानी कि जो कोर्ट्स थे राजाओं के उस तक पहुंच गई. So basically, Kathak originated in temple storytelling traditions of Kathakas, जिनको narrators कहा जाता था. यहाँ पे basically story को बताया जाता था, story telling की जाती है. ये basically मुगल patronage के टाइम पे ये shift देखा गया था. The form evolved to emphasize intricate footwork, chakkars and rhythmic virtuosity. Next question discuss कर लेते हैं, and that is Manipuri dance mainly depicts themes from. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा कृष्णा लीजेंड्स. लीजेंड्स मतलब पुरानी स्टोरीज जो होती हैं. सो मणिपुरी डांस इज डीपली रूटेड इन वैष्णविज्म. इट primarily depicts Ras Leela focusing on divine love of Radha Krishna. It is characterized by soft lyrical and devotional movements. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Next question, the folk dance Kalbelia is associated with which Indian state? Correct answer will be option C, that is Rajasthan. तो राजस्थान से एसोसिएटेड है कलबेलिया डांस. इट इज़ परफॉर्म बाय द कलबेलिया, जो स्नेक चार्मर कम्युनिटी है राजस्थान की. ये बेसिकली इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है. अदर देन दैट गुजरात की बात करें तो गुजरात के डांस फॉर्म्स हो गए गरबा एंड डांडिया. मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के डांस फॉर्म्स हो गए मटकी एंड तेर तली भी यहाँ पे खेली जाती है और तेर ताली. एंड राजस्थान की बात करें कलबेलिया हो गया. एंड महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी और तमाशा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. Next question, which classical dance form is performed in a circular movement pattern and avoids angular postures? यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का ये क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुरी.
तो इसके अलावा हमने अदर डांस फॉर्म्स को देख लेते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। लाइक भरतनाट्यम की बात करें तो इट इज़ नोन फॉर एंगुलर पोस्चर्स एंड ज्योमेट्रिक प्रिसिजन। कथकली की बात करें, कथकली इट यूजेस स्ट्रॉन्ग एक्सजेरेटेड एंड एंगुलर मूवमेंट्स विद ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। ओडिशी इट इज़ फेमस फॉर त्रिभंगी पोस्चर, यानी कि तीन बैंड्स यहाँ पे होते हैं, त्रिभंगी पोस्चर इसे कहते हैं, विच इज़ अ स्कल्पचरल एंड एंगुलर। सो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस फॉर्म इवॉल्व फ्रॉम भक्ति मूवमेंट इन असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सत्रिया। सत्रिया ये क्लासिकल डांस फॉर्म है असम का, और ये भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, वैष्णवाइट मूवमेंट के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ था असम में। यानी कि असम में जो मूवमेंट था, देखिए जो मूवमेंट्स थे वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक था वैष्णवाइट और दूसरे थे शैवाइट। तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म के ऊपर ये बेस्ड था। वैष्णविज्म की बात करें तो वैष्णवाइट मूवमेंट ये असम में भी प्रेवलेंट था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमद शंकरादेव इन द 15th century. This you have to keep in mind. The next question is which festival marks the worship of sun god and is mainly celebrated in Bihar and eastern Uttar Pradesh? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि छठ पूजा। छठ पूजा को बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार के रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड सन को एक तरीके से थैंक्स या फिर ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्य एंड छठी मैया। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति नॉर्दर्न इंडिया में मनाई जाती है। पोंगल की बात करें, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे भी लॉर्ड सन को ही थैंक्स कहते हैं। माघ बिहू की बात करें तो असम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन द मंथ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि बैसाखी। तो बैसाखी को एज हार्वेस्ट फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप, स्पेशली वीट। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ खालसा इन 1699। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे खालसा बना 1699 में। तो इसके यहाँ इससे पहले बैसाखी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेस चेंदा एंड मड्डलम इंस्ट्रूमेंट्स एक्सटेंसिवली। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथकली में चेंदा और मड्डलम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली। कथकली परफॉर्मेंसेज यूज चेंदा एंड मद्दलम एज प्रिंसिपल percussion instruments. These instruments create the powerful rhythmic bass required for its vigorous dance drama style. बेसिकली ये केरला स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदर ऑप्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मामल्लापुरम डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो मामल्लापुरम और महाबलीपुरम डांस ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है एंड यहाँ परफॉर्म किया जाता है। इट टेक्स प्लेस ऑफ मामल्लापुरम, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर पल्लवा एरा के मॉन्यूमेंट्स के सामने से परफॉर्म किया जाता है ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज लिस्टेड बाय यूनेस्को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन बी, कलबेलिया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Kalbelia folk dance of Rajasthan is inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. It is performed by Kalbelia snake charmer community of Rajasthan. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। लाइक घूमर की बात करें तो ये भी राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन यूनेस्को ने इसे कंसिडर नहीं किया है। भवाई की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में ये परफॉर्म किया जाता है। एंड बात करें छरी की तो छरी इट इज़ अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली परफॉर्म विदाउट फेशियल एक्सप्रेशंस और अभिनय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छाऊ डांस को विदाउट फेशियल एक्सप्रेशंस परफॉर्म करना होता है। छाऊ ट्रेडिशनली emphasizes vigorous body movements and martial techniques
and acrobatics. It is performed without facial expression. very important point है, especially in a mask based style जिसको पुरुलिया एंड सोरा किला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी इन ओडिशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि नुआखाई। नुआ मीन्स होता है न्यू एंड खाई मतलब एक तरीके से खाना और फूड। यहाँ पे दिया भी है नुआखाई इट इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन वेस्टर्न ओडिशा एज अ इम्पॉर्टेंट एग्रेरियन फेस्टिवल जो आपको ध्यान में रखना है। बांग्ला की बात करें तो गारो ट्राइब ऑफ मेघालय इसे परफॉर्म करती है। नुआखाई डिस्कस कर लिया। ओनम केरला में परफॉर्म किया जाता है एज हार्वेस्ट फेस्टिवल और बैसाखी इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स इसे कहा जाता है। So it brings together the traditions of all major Naga tribes in a single platform. It showcases folk dances, music, craft और rituals को यहाँ पे दिखाया जाता है और सारे नागा ट्राइब्स को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। Therefore इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ओनम को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओनम। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स हॉर्नबिल एंड फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट तो बेसिकली बैसाखी और वांगला को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज गोविंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मणिपुरी डांस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा वैष्णविज्म को प्रमोट किया जाता है एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज गोविंदा स्पेशली थ्रू रासलीला यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है विच इज विच फेस्टिवल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद झूम कल्टीवेशन साइकिल्स। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.